अगली विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है ब्रह्मपुर की सीट। देखिए यह वहां से क्या जानना? हाँ देखिए, यह ब्रह्मपुर की सीट है, यह बक्सर में है। हाँ। देखिए बक्सर की पवित्र धरती, ठीक है ना। देखिए अयोध्या तो मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि है, लेकिन कर्म भूमि, शिक्षा तो यहीं मिली, बिल्कुल। बामन अवतार यहीं। और जिस च्यवनप्राश की बात करते हैं, च्यवन ऋषि ने इस च्यवनप्राश को यही बनाया था। तो ब्रह्मपुर बक्सर की धड़कन है, पवित्र। हाँ ठीक है ना। और आजकल बक्सर को लेकर बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं कि अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। विश्वामित्र सेना आप देख ही रहे हैं, राजकुमार चौबे पुष्प वर्षा करा रहे हैं। और आजकल बिहार सरकार में संचिकाएं भी खुल रही है कि बक्सर के जो धार्मिक स्थान हैं उन्हें कैसे विकसित किया जाए। तो ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वह विधानसभा क्षेत्र, देखिए शंभूनाथ यादव अभी आरजेडी के चुनाव जीते हुए हैं। 2015 में भी जीते महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर, मतलब तब नीतीश कुमार, कांग्रेस और आरजेडी साथ में, और 2020 में भी जीते, ठीक है। यह शंभूनाथ यादव कौन है? यह शंभूनाथ यादव पहले लालू यादव के सरकारी सुरक्षा कर्मी हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, गार्ड हुआ करते थे, गार्ड हुआ करते थे। अच्छा। और लालू यादव ने इन्हें विधायक बना दिया। और इन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, पहले की या विधायक बनने के बाद की मुझे नहीं पता, लेकिन इनके यहाँ ईडी ने दस्तक दी, प्रवर्तन निदेशालय। अच्छा। और बहुत कुछ जब्त किया गया, बहुत कुछ जब्त किया गया। तो ईडी के फेरे में यह भी फंसे हुए हैं। लेकिन ब्रह्मपुर की पहचान कैलाशपति मिश्र को भी लेकर है। देखिए वो कैलाशपति मिश्र जिन्होंने भाजपा को बिहार में खड़ा किया। बिहार में भाजपा के निर्माण में जिन दो नेताओं का सबसे बड़ा योगदान है उनमें कैलाशपति मिश्र और सुशील कुमार मोदी हैं। तो देखिए कैलाशपति मिश्र की बहू दिलमणि मिश्र यहां से विधायक बनी थी, लेकिन फिर यह सीट इधर उधर हो गई। अब देखिए 2020 में क्या हुआ। कैलाशपति मिश्र की बहू दावेदार थी यहां से। अब लेकिन भाजपा की अंदरूनी राजनीति, आंतरिक राजनीति, हर पार्टियों में राजनीति होती है, टिकट नहीं देना था तो यह सीट वीआईपी को दे दी गई। अच्छा। यह सीट वीआईपी को दे दी, ठीक है ना। और वीआईपी को दे दी गई मुकेश सहनी की पार्टी को। शंभूनाथ यादव 90,176 मत लाकर फिर से चुनाव जीत गए। और दूसरे नंबर पर रहे हुलास पांडे विद्रोही चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे। लेकिन मत आया मात्र 39,000, मतलब लंबा फासला 90,000 और 39,000। और एनडीए के उम्मीदवार, वीआईपी के उम्मीदवार जयराज चौधरी, उन्हें मत आया मात्र 30,000, मात्र 30,000। देखिए तो हुलास पांडे यहां से 2 बार अपनी किस्मत आजमा चुके और दोनों बार हार मिली जी। लेकिन 2025 में सवाल यह पैदा होता है कि चिराग पासवान क्या संकट के दिनों के अपने साथियों को टिकट दिला पाएंगे? और संकट के दिनों के साथी कौन है? हुलास पांडे के यहाँ भी ईडी की रेड हुई। बिल्कुल बिल्कुल जी। उनके यहाँ भी 2 बार आपने देखा ही कि परेशान कैसे रहे। फिर भी और देखिए उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी किस तरीके से रुखसत होना पड़ा था। तो इन सब के बावजूद देखिए आजकल तो कहा जाता है ईडी सीबीआई राजनेताओं का सिंगार है, ठीक है ना। तो चिराग पासवान, अब देखिए यह सीट चूंकि मुकेश सहनी आज की तारीख में तो महागठबंधन में बिल्कुल है, और 2020 में यहाँ एनडीए की ओर से वीआईपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ा था। तो एनडीए में इस सीट की वैकेंसी हो गई। तो अब यह सीट बीजेपी को मिलती है, यह सीट एलजेपीआर, हाँ यह सीट एलजेपीआर को मिलती है। तो ये बड़ा सवाल है। तो अब देखिए हुलास पांडे चिराग पासवान के उम्मीदवार हो सकते, लेकिन बीजेपी के लिए भी आसान सीट नहीं रही है। हमने कहा दिलमणि मिश्रा हार गई, कैलाशपति मिश्र की बहू। विवेक ठाकुर अभी नवादा के सांसद बन गए जी, सीपी ठाकुर के बेटे। लेकिन विवेक ठाकुर हाई प्रोफाइल नेता ब्रह्मपुर गए थे चुनाव लड़ने 2015 में बीजेपी के टिकट पर, चुनाव नहीं जीते थे, ठीक है ना। तो
यदि यह वैकेंसी एनडीए में है, बीजेपी से उम्मीदवार कौन? क्या दिलबनी मिश्रा को फिर मौका मिलेगा? कैलाशपति मिश्रा के परिवार से किसी को मौका मिलेगा? दूसरे को मौका मिलेगा? यहाँ संतोष रंजन राय, अच्छा, ठीक है ना जी, गिरिराज सिंह के हनुमान हैं। अच्छा, और दिल्ली में भाजपा के कई नेताओं के बहुत ही करीब हैं, ठीक है ना। तो वह भी 2020 से ही प्रयास कर रहे हैं। तो संतोष रंजन राय क्या टिकट ले पाएंगे? ले पाएंगे, बिल्कुल। दिलमणि मिश्रा टिकट ले पाएंगी? हुलास पांडे को टिकट मिलेगा? या फिर प्रदीप राय? देखिए, प्रदीप राय एक बड़े होटलियर हो गए हैं। होटलों का कारोबार है, पेट्रोल पंप का कारोबार है, रियल एस्टेट का कारोबार है। अभी अभी इनके यहाँ राज्यपाल गए थे, लेकिन ये अश्विनी चौबे के बेहद करीबी है। अच्छा, हाँ जी जी। तो अश्विनी चौबे का बीजेपी के भीतर क्या वजूद रह गया? और भी नेताओं के करीब हैं, लेकिन अश्विनी चौबे के ज्यादा करीब है। और माल जाल में कोई दिक्कत नहीं है, वह सब जो अहर्ताएं हैं वो पूरा करते हैं। हाँ, वो पूरा करते हैं। जी जी जी। तो अश्विनी चौबे पैरवी करके स्वयं टिकट ले लें, अपने बेटे को दिला दें, यह बड़ी बात होगी। तो प्रदीप राय सब कुछ के लिए तैयार है, लेकिन टिकट किसे मिलेगा? और देखिए, यदि महागठबंधन की बात करें तो बहुत खींचतान नहीं है। महागठबंधन में फिर से शंभुनाथ यादव को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि लालू यादव का आशीर्वाद प्राप्त है। और तेजस्वी यादव को भी इन्होंने ऐसा कुछ बिगाड़ा नहीं है कि तेजस्वी यादव नाराज हो सकते हैं। तेजस्वी यादव को बचपन से देखते आए हैं। तो इसलिए शंभुनाथ यादव, एनडीए से टिकट कौन लेगा, वहां पर मारामारी है। और यदि देखिए मुकेश सहनी एनडीए में आ भी जाते हैं, यदि हम मान ले, हाइपोथेटिकल मान ले, तब भी मुकेश सहनी 2025 में ब्रह्मपुर सीट का दावा नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एनडीए के लिए देखिए, आपने देखा होगा कि भोजपुर शाहबाद के इलाके में 2020 के जो चुनाव परिणाम है और पहले दूसरे चरण में जहां चुनाव संपन्न हुए थे, वहां तो एनडीए का सुपरा ही साफ हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल जी। क्योंकि इन विधानसभा क्षेत्रों में, इस इलाके के विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी और माले का, जो हम बार बार कहते हैं, कांग्रेस का डेडली कॉम्बिनेशन है। तो उम्मीदवार कौन, इसके पत्ते भी, और कौन मजबूत, ग्राउंड जीरो से भी बताएंगे कि टक्कर में कैलाशपति मिश्र के परिवार से कोई, संतोष रंजन राय, प्रदीप राय, हुलास पांडे, कौन आगे कौन पीछे, इसकी जानकारी देंगे। क्योंकि सभी पार्टियों के लिए सर्वे एजेंसियां भी लगातार रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन सर्वे एजेंसियों के कई प्रतिनिधियों से हमारी पिछली दिल्ली यात्रा में मुलाकात भी हुई थी, और उनसे भी हमने कुछ फीडबैक हासिल किया था।